सक्सेस बनाने के लिए आया है। और सक्सेस जो दुनिया में है ना, 5% लोग दुनिया में सक्सेस है और 95% लोग आइदर कोई या कोई अपना छोटा मोटा व्यापार चला रहा है। तो 5% लोग सक्सेस हैं। तो आज हमें अपॉर्चुनिटी दिया है डायरेक्ट सेलिंग कि हमें 5% में जाने के लिए। अगर 5% यानी टाटा बिरला अंबानी बनने उस कैटेगरी में जाने के लिए दिया है, तो आपको क्या लगता है कि ये सम टाइम में हो जाएगा? कभी नहीं होगा दोस्तों। ये पार्ट टाइम में हो सकता है और फुल टाइम में हो सकता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कोई भी आज सक्सेसफुल इंसान है, तो उसका काम करने का तरीका क्या है? उसको मैं सिंपल आकार में आपको बता रहा हूँ कि ड्रीम, डिजायर, गोल, प्लान, एक्शन, बिलीव। कोई भी अगर सक्सेसफुल इंसान होता है ना, पहले वो एक बड़ा ड्रीमर होता है, ड्रीम। फिर ड्रीम तो सब लोग देखते हैं। हमारे यहाँ पे अभी भी जितने लोग हैं या डायरेक्ट सेलिंग में जितने लोग हैं पूरे दुनिया में, हर व्यक्ति सपना तो देखता है, पर डिजायर सबसे बड़ी चीज है कि उस चीज को अचीव करने के लिए जो ड्रीम है उसको डिजायर माने उसको इच्छा प्रकट करना पड़ेगा, फिर गोल अपना बनाना पड़ेगा, फिर प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर एक्शन करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर बिलीव करेगा तभी जाके होगा। ये सक्सेस प्रिंसिपल का है। तो प्लानिंग प्रॉपर, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हो और प्रॉपर एक्शन कर रहे हो, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग में मैं देखा हमारा 2 लाख जनरेशन प्लान में क्या होता है, वो लोग बोलते हैं कि 2 अच्छे लीडर को खोज लो और बैठ जाओ कंफर्टेबली। नो दोस्तों, लास्ट 26 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं और 26 साल से डे 1 से जो एक्शन था, आज भी हाँ काम करने का तरीका अलग अलग हो गया, बट जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन अगर नहीं है तो आप कभी भी इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हो सकते। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम उस 5% कैटेगरी में जाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग हम मिला है, तो प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्रिपरेशन और प्रॉपर एक्शन होगा, तभी जाके हम लोग आगे जा सकते हैं। तो पूरे मंथ की प्लानिंग हम लोग कैसे करते हैं? 2 लाख हमारा ये 2 लाख जनरेशन प्लान है और 2 लाख जनरेशन प्लान को पूरे मंथ को हम लोग 5 भाग में भाग करते हैं। तो पहला होता है डेप्थ की प्लानिंग। डेप्थ क्या होता है उसको समझेंगे। फिर होता है ब्रांच। 2 लाख जनरेशन प्लान में ब्रांच क्या होता है उसको थोड़ा समझेंगे। टारगेट एनालाइजिंग वर्किंग शेड्यूल क्या होता है, बिजनेस क्लोजिंग वर्किंग शेड्यूल के बारे में आज पूरी टोटल बात करेंगे। और सेल्फ फ्री शेड्यूल। देखिए, जब हम 1 महीना का प्लानिंग करते हैं, मैं देखता हूँ बहुत लोग डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद बात क्या है, कुछ लोग ना दिन रात करते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। आपको अपने परिवार को भी समय देना है, अपने आप को भी समय देना है, अपनी ग्रूमिंग के लिए भी पैसे देना है, अपने सीखने के लिए भी देना है। तो 5 भाग हमने किया इस बिजनेस को 2 लाख देने पर। पहला है डेप्थ वर्किंग शेड्यूल। डेप्थ में हमें कब काम करना चाहिए, डेप्थ क्या होता है उसको पहले समझते हैं। डेप्थ का मतलब होता है जैसे आपका डेप्थ, अगर 2 लाख का जनरेशन प्लान में आप काम कर रहे हैं, 2 लाख है, तो आपके डेप्थ का मतलब है सबसे डाउन में जो सबसे एक्टिव लीडर है वो है आपका डेप्थ। तो आपका डेप्थ कितना हुआ? 2 डेप्थ हो गया आपका। ब्रांच क्या होता है? मान के चलिए हम ले लेते हैं हमारे कोर टीम को, आपका ए में 5 लोगों को लेते हैं, बी में 5 लोगों को लेते हैं, तो उनका जो सेकंड लेग होता है दैट इज योर ब्रांच। ब्रांच समझ में आ गया होगा कि डेप्थ क्या है आपका? 2 डेप्थ हो गया। और अगर 5-5 आपके लीडर को लिया तो इधर 5 ब्रांच, इधर 5 ब्रांच हो गया। ब्रांच का मतलब जैसे हम लोग, एक पेड़ होता है ना, पेड़ का जो रूट होता है वो होता है डेप्थ और उसकी जो शाखाएं होती है वो होता है ब्रांच। तो जितने लोगों को 2 लेग्स में आपने लगाया है उनकी जो सेकंड लेग है वो ब्रांच उसको बोलते हैं। फिर ब्रांच वर्किंग शेड्यूल। तो इसमें क्या है, डेप्थ में कब काम करना है, ब्रांच में कब काम करना है, टारगेट का एनालाइजिंग कब करना है, बिजनेस क्लोजिंग कब करना है, सेल्फ फ्री कब करना है। तो आज सबसे पहले जब हम मंथ का बिगिनिंग करते हैं तो मैं आपको एक टारगेट शीट दिखा रहा हूं। यहाँ पर ये टारगेट शीट होता है, कोई जो मंथ है आप उसको मंथ को चेंज करना। ये सिंपल, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और यहाँ पे एफबीबी भी लिखा है, आरबीबी भी लिखा है। तो दोनों इसलिए लिखा है कि कुछ लोग एफबीबी में काम करते हैं, कुछ लोग आरबीबी में काम करते हैं, कुछ लोग दोनों में काम करते हैं। जो लोग केवल आरबीबी में काम करते हैं वो लोग केवल आरबीबी वाला लिखें उसका ये। तो मंथ का बिगिनिंग में आपको क्या करना है, जैसे हमारा 1 तारीख को मंथ का क्लोजिंग होता है, तो 2 तारीख या 3 तारीख को, 2 तारीख को आपको ये टारगेट शीट को आपके डाउनलाइंस को भेज देना है। यस, आपके डाउनलाइंस को। और कौन से डाउनलाइन को भेजना है? आपका
जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपका टीम है, ए और बी, हो सकता है उसमें 100 लोग हैं, 200 है, 500 है, 1000 है, बट आपके ए के अगर आपका बड़ा टीम है तो 5-5 कोर टीम को लीजिए, अगर छोटा टीम है तो 5-5 लोगों को लीजिए। और कैसे लोगों को लेना है, कैसे लीडर को लेना है, जो पूरा सीरियस है इस बिजनेस के लिए, उस लीडर को लेना है और ये टारगेट सीट उनको भेजना है और उनको बोलना है कि आप भी अपने टीम में ये टारगेट सीट को भेजिए। तो हर लीडर का क्या होता है, जैसे मेरा मैसेज बहुत से लीडर को जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, एक ब्रॉडकास्ट वाला मैसेज मैं बनाता हूँ और कुछ ग्रुप में भी मुझे ऐड किया गया है, तो इस टारगेट सीट को मैं अपने जो कोर टीम है उनको मैं भेजता हूँ और उनसे मैं टारगेट लेता हूँ। तो अभी हम लोग बात करेंगे डेप्थ वर्किंग शेड्यूल। तो डेप्थ आपको समझ में आ गया होगा, कितने लोगों को डेप्थ समझ में आया कि डेप्थ क्या होता है? थोड़ा सा मेरे को आप हैंड रेस करके बताएं। यस, चलिए, डेप्थ को समझ में आ गया। डेप्थ का मतलब आपके जो नीचे वाला सबसे डेप्थ वाला, और डेप्थ में और भी लोग होंगे, बट वहां पर आपको लेना है जो सबसे एक्टिव है। अभी कोई बंदा ज्वाइन किया है और वो कुछ भी नहीं कर रहा है और कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, आपने उसको ले दिया है, तो उस बंदे से ज्यादा कुछ आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। और ब्रांच, दूसरा है ब्रांच। ब्रांच मैंने आपको बताया, जैसे आपने कोर टीम में 5-5 लोगों का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो आपका 5 ब्रांच हो गया और उस जो सेकंड लेग का सबसे लास्ट वाला है वो भी आपका डेप्थ। अगर आपने 5-5 लोगों को लिया है तो 5-5 10 और आपका 2 डेप्थ 12 डेप्थ हो गया, अगर 5-5 कोर टीम को आपने लिया है। तो ब्रांच आपको समझ में आ गया। टारगेट, तो कब डेप्थ में काम करना है, कब ब्रांच में काम करना है, कब टारगेट में काम करना है, कब बिजनेस क्लोजिंग में काम करना है, कब सेल फ्री में काम करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 1 तारीख। जनरली क्या होता है, हमारा 1 तारीख को क्लोजिंग, पिछला महीना का क्लोजिंग होता है, तो आप इसको 2 तारीख से लिख सकते हैं। तो डेप्थ के लिए आपको काम करना है, तो आपको क्या करना है, जैसे मंथ का बिगिनिंग हुआ, आपने टारगेट सीट को सबको दे दिया और टारगेट सीट को देने के बाद आपको क्या करना है, एक काउंसलिंग मीटिंग रखना है। किसका? कोर टीम का काउंसलिंग मीटिंग रखना है। और काउंसलिंग मीटिंग कब रखेंगे? 2 तारीख को अगर आपने दिया है, 3 तारीख को जब वो टारगेट सीट सबका आ जाएगा। देखिए, जो सीरियस है वो टारगेट सीट देगा, 2 तारीख को अपने डाउनलाइन से बात करके वो टारगेट सीट देगा और टारगेट सीट देने के बाद आपको एक काउंसलिंग मीटिंग रखना है। काउंसलिंग मीटिंग उन्हीं लोगों को, आपका ए से भी अलग, ए लेग के भी, मान के चलिए हम 2 लेग है, एक का नाम ए देते हैं, दूसरा का नाम बी देते हैं, तो ए और बी ये 2 जो आपकी लेग है, उन लोगों का आइदर ए को अलग भी कर सकते हैं, बी को भी अलग कर सकते हैं, या एक साथ भी आप उनका एक काउंसलिंग मीटिंग करेंगे। और काउंसलिंग मीटिंग क्या है कि काउंसलिंग मीटिंग का मतलब है कि इस महीना के बारे में डिस्कशन करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो काउंसलिंग मीटिंग होता है उसमें सबको आपको वेलकम करना है। उसके बाद पिछला महीना का जो भी बिजनेस किया है उसके लिए सबको धन्यवाद देना है। तीसरा आपको काम करना है, पिछला महीना जो भी पिन अचीव किए हैं उन लोगों को पर्टिकुलरली नाम लेके, सब लोग तो आए नहीं होंगे कि आपके टीम से इन्होंने ये अचीव किया है, तो अगर एक आप लीडर हो तो आपको क्या है, पूरा डाटा आपके पास रहना चाहिए जिस दिन काउंसलिंग मीटिंग। और नेक्स्ट फिर आपको इस महीना का जो करंट मंथ है, जैसे अभी अगस्त चालू होने वाला है, तो अगस्त में हमारी कितना जूम मीटिंग होना होगा, कितना कंपनी का मीटिंग होगा, कितना फिजिकल मीटिंग होगा। कंपनी का भी जो जूम मीटिंग होता है मंथ का एंड में आ जाता है, या 1 या 2 तारीख को आ जाता है। तो वो शेड्यूल के अलावा कब कब आपकी टीम में जूम मीटिंग करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी बहुत से लीडर हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे हमारे खगेश्वर जी हैं। खगेश्वर जी का क्या होता है, हर रोज उनका मॉर्निंग में जूम सेशन होता है। वो अपने टीम के लिए सारा अपडेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, वहां पे लीडर लोगों को भी टाइम दिया जाता है कि उनको भी कुछ बोलने के लिए, उनकी सक्सेस जोड़ी बोलने के लिए प्लान के बारे में होता है। दूसरा लीडर का नाम लेना चाहूंगा, मानस जी के टीम में होता है, हरिओम जी के टीम में होता है। ऐसे बहुत से लीडर लोगों का मॉर्निंग में वो अपने टीम के लिए मीटिंग करते हैं, और इवनिंग में भी जो कंपनी का मीटिंग के अलावा भी वो लोग मीटिंग करते हैं। तो ये जूम मीटिंग कब कब होगा उसके बारे में डिस्कस करना है। और दूसरा, फिजिकल मीटिंग कब कब होगा उसके बारे में भी बात करना है। और कुछ उसके बाद मैंने कुछ अगर चैलेंजेस
आया है पिछला बार, तो इंडिविजुअल बात करना है। क्या होता है कि कुछ नेगेटिव डिस्कशन होता है, तो क्या जो पॉजिटिव चीजें भी वहां पे नेगेटिव डायरेक्शन लेने चलती है। तो पहले से ही आपको बताना है कि पिछला महीना का नेगेटिव कुछ भी अगर प्रॉब्लम आए, बहुत लोग बोलते हैं सर वहां प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, ये नहीं पहुंचा, ये नहीं पहुंचा, फलाना मेरे साथ ऐसा चीट किया, मेरा टीम से उसको स्नैचिंग हो गया, तो क्या होता है वही डायरेक्शन में चला जाता है। इसलिए क्या है कि वहां पे वो जो काउंसलिंग मीटिंग होगा, पॉजिटिव मीटिंग होगा, उसमें आप दे सकते हैं कि कौन सा इस महीना हम लोग कौन सा एक बुक आप रेफर कर सकते हैं कि ये बुक हम लोग सब लोग इस बुक को पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप उस काउंसलिंग मीटिंग करेंगे, और काउंसलिंग मीटिंग करने के बाद फिर हमारा डे स्टार्ट होता है, जो मैंने आपको बताया 2 से 10 तारीख को आपको डेप्थ की वर्किंग करना है। तो इसमें क्या काम करना है आपको बता रहा हूँ। ज्यादातर यही प्लान में 2 तारीख से या 3 तारीख से क्या होता है, हमारा कंपनी का ऑफर आ जाता है। जनरली क्या होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। देखिए, आप जब कंपनी जो प्लानिंग कर रही है उसके अकॉर्डिंग अगर सिंक्रोनाइज होके आप चलते हैं, तो आपका बिजनेस 100% सही रहेगा। यहाँ पर क्या है कि देखिए, जो लोग ऑलरेडी जिनका टीम है उनके बारे में बता रहा हूँ, जो लोग नए हैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो लोगों का ऑलरेडी टीम है। तो अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 तारीख से 8 तारीख हमारा ऑफर आता है। अब 3 तारीख से 8 तारीख ऑफर आता है, तो हमें कहाँ पर काम करना है। मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम लीडर क्या है, वो ज्वाइनिंग के लिए दौड़ते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक परसेंटेज देना चाहता हूँ, 90% आपका काम होना चाहिए रीपरचेज का, जो आया है उसके ऊपर आपको काम करना है। तो ऑफर में क्या करना है, डेप्थ में क्या करना है, अब आपको पकड़ पकड़ के जो आपके कोर लीडर है उन लोगों को भी समझाना है कि आपके पूरे टीम में सब लोगों को लॉयल्टी में ले आओ। 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, क्योंकि इसमें क्या होगा कि 2 फायदा तो मिनिमम मिलेगा। जैसे हमारा लॉयल्टी होता है 15 तारीख तक, और 3 तारीख का ऑफर आया, 3 से 8 तारीख के अंदर कोई बंदा अगर खरीदता है, तो ऑफर में मान के चलिए 20% का फायदा, 15 से 20%, और 25% का लॉयल्टी का 45% का फायदा होता है। बट लोग क्या करेंगे, मैं देखता हूँ 8 तारीख के बाद लॉयल्टी कर रहे हैं। मेरे भाई, उसमें 20% आप लॉस कर रहे हो। तो इसके लिए आपको मैक्सिमम क्या करना है, ज्वाइनिंग के ऊपर ओनली 10% फोकस करो, 90% पकड़ पकड़ के लोगों को शॉपिंग में लेके जाओ, सेंटर में लेके जाओ, सब लोगों को परचेज कराओ। ठीक है, और वहां पे ले लेके और सब लोगों को इंफॉर्मेशन दो कि ये आया है, ब्रॉडकास्ट में डालो, ग्रुप में डालो कि ये ऑफर आया है, और इस प्रकार से पूरी प्लानिंग करो। और पूरी प्लानिंग करने से क्या होगा, सब लोग अगर परचेज करेंगे, तो आप देखना 3 से 8 तारीख के अंदर एक बहुत अच्छा बिजनेस हो जाएगा। तो 10 तारीख तक मैं ये दिया हूं कि कोई अगर छूट भी आता है तो 3 तारीख से 8 तारीख तक हो जाना चाहिए। तो 2 दिन का मान लीजिए ग्रेस आपको दे दिया। तो इसमें क्या किया आपने, सारे लोगों को परचेज कराया, और इससे क्या होगा, जब 8 तारीख होते होते सब पूरा ड्रीम है ना, एक अच्छा बिजनेस वॉल्यूम आपको दिखेगा। और आप भी याद करो, जब जिस महीना आप बिजनेस वॉल्यूम स्टार्टिंग में देखते हो, उस महीना आपकी क्लोजिंग भी बेस्ट होती है। तो ये आपका डेप्थ का वर्किंग शेड्यूल हुआ। तो आपका क्या करना है, अगर 5 लीडर ए और बी में लिया है, तो उनका जो आपका काम क्या है, ये जो 5 लीडर का जो सेकेंड लेग का लास्ट पॉइंट का आईडी नंबर आपको लेके, और आपका 2 ये 12 लोगों का आईडी नंबर लेके, उन लोगों का आपका ड्यूटी है वहां पर डेप्थ में परचेज कराना और डेप्थ को बिल्ड करना। ये हो गया आपका डेप्थ। इसके बाद हम लोगों का आता है ब्रांच वर्किंग शेड्यूल। ब्रांच क्या है, मैंने आपको बताया कि सेकंड लेग का जो सेकंड ये होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो 11 तारीख से 20 तारीख मेरे हिसाब से 8 तारीख अगर ऑफर क्लोज होता है ना, उसमें सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को लॉयल्टी क्वालिटी करा देना है। नए लोगों के लिए तो 30 तारीख तक है, 8 तारीख तक करना है। तो 8 तारीख के बाद भी आप ब्रांच का वर्किंग शेड्यूल आप कर सकते हैं। तो ब्रांच का मैंने आपको बताया। तो ब्रांच में अब क्या करना है कि अभी हम लोग 90% रीपरचेज के ऊपर काम कर रहे थे, और 10% हम लोग काम क्या कर रहे थे, ज्वाइनिंग के ऊपर काम कर रहे थे। अब इसको उल्टा कर दीजिए। ब्रांच में क्या है, जो आपने 2 तारीख या 3 तारीख काउंसलिंग मीटिंग किया था, वहां पर आपने जूम मीटिंग कितना होगा, फिजिकल मीटिंग कितना होगा, उसका आपने पूरा डाटा निकाल लिया था कि कितना कहाँ पे शेड्यूल बना लिया था, कौन कौन से लीडर का कहाँ नया नया जगह है, और कहाँ पर आपका मीटिंग होगा।
अब आपको क्या करना है, 8 तारीख या 9 तारीख या 10 तारीख आप जो भी लेते हो ब्रांच का, तो वहां पर क्या है, आपका फिजिकल मीटिंग करना है। तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज हो जाएगा। 90% आप ज्वाइनिंग के ऊपर काम करना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, न्यू ब्लड, न्यू ज्वाइनिंग जितना आपका आएगा उतना आपका ट्री उतना अच्छा होगा, ठीक है, उतना आपका बिजनेस उतना अच्छा होगा। हर महीना नया ब्लॉट कैसे आएगा, नए लोग कैसे आएंगे, जितना आप को मीटिंग्स करोगे, जितना आप वीकली मीटिंग्स करोगे, जितना आप बीओपी करोगे, उतना आपका टीम में नए लोग आएंगे। जिनका ये आप जान लो, जिनके ट्री में अगर नए लोग नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी टीम में फिजिकल मीटिंग नहीं हो रहा है, बीओपी नहीं हो रहा है, होम मीटिंग्स नहीं हो रहा है, जिसके कारण लोग नहीं आ रहे हैं। तो ब्रांच का क्या बोला, 90% आपको ज्वाइनिंग के ऊपर काम करना है, फिजिकल मीटिंग कराना है, जूम मीटिंग कराना है, ये करके आपको ब्रांच में 20 तारीख तक आपको करना है। तो 2 से 10 तारीख हमने क्या किया, डेप्थ में काम किया, और 11 से 20 तारीख मीटिंग्स करके बीओपी करके 11 से 20 तारीख तक किया। और 20 तारीख के बाद क्या है, अब आ जाता है आपका टारगेट एनालाइजिंग शेड्यूल, और ये स्टार्ट होता है 21 से 28 तारीख। 21 से 28 तारीख में हमें काम क्या करना है, 20 तारीख को आपको क्या करना है, प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको निकालना है कि आपका टीम में 20 तारीख तक जितने लोगों ने रीपरचेज में या ज्वाइनिंग के ऊपर जितना बिजनेस, क्योंकि आपको क्या करना है, आपने 5-5 लोगों को लिया, 10 लोगों को लिया, 10 लीडर का आप प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके पास आना चाहिए कि 10 लीडर में जो टारगेट उन्होंने लिया था मंथ का बिगिनिंग में, जो काउंसलिंग मीटिंग में टारगेट सीट उन्होंने भरा था, उसमें वो लोग कितना परसेंट गए हैं, 30%, 40%, 50%, 60%, क्योंकि आपने सीरियस लोगों को लिया है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ना 20 तारीख तक मेरे हिसाब से 40% से एबव टारगेट फुलफिल हो जाता है, क्योंकि उस समय देखिए ऑफर भी आ गया और आपका लॉयल्टी भी आ गया, तो ये 40-50% हो जाना चाहिए। जो सीरियस लीडर है उनका मैं देखा एवरेज आ जाता है 40-50% हो जाता है। अब क्या आपको काम करना है, 21 से 28 तारीख जो है, इसमें क्या है, टारगेट को आपने 20 तारीख को एनालाइज किया, और इसमें आपको क्या करना है, आपकी जो भी ऑफलाइन है, एक एक टीम को लेके उनका ऑफलाइन को लेके मीटिंग करना है। आपने जो भी आपके ऑफलाइन में से जो भी आते हैं, उनको एक एक ग्रुप का लेके, मान के चलिए आज यहाँ पे मानस जी है, या हरिओम जी है, या खगेश्वर जी है। अब क्या है कि ऑफलाइन को लेके उनकी मीटिंग आपको कराना है, और वो मीटिंग से पहले उनको बता देना है कि कौन कौन लीडर यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका नाम उनको लिखा देना है। तो जब वो मीटिंग करेंगे, उनका नाम लेके जब बोलते हैं, तो डाउनलाइन लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं, और उनको थैंक्स करना है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको और क्या चाहिए। वहां पे एक पॉजिटिव मैंने एक क्या बोलते हैं उसको, मैजिकल वर्ड्स यूज करके वो लोग को एप्रिशिएशन करना है, उनको टारगेट के लिए उनको ये करना है कि आपको हमसे क्या हेल्प चाहिए बताओ। तो ऑफलाइन का एक मीटिंग वहां पे कराना बहुत जरूरी है। 21 से 28 तारीख यहाँ पर आपका जो परसेंटेज होगा, वो आपका जो डायरेक्शन में जा रहा है, आपका टीम, आपको पता चलेगा कि आपका टीम में जोनिंग कितना आ रहा है, रीपरचेज कितना आ रहा है। यहाँ पे आप 50-50 भी ले सकते हैं, 60-40 भी ले सकते हैं, 70-30 भी ले सकते हैं। कोई भी जैसा आपका डायरेक्शन जा रहा है, उसी हिसाब से रीपरचेज और ज्वाइनिंग के ऊपर आपकी टीम को फोकस करना है। तो ये तीसरा पड़ाव हो गया। पहला हमने बात किया डेप्थ का, दूसरा बात किया ब्रांच का, और तीसरा हमारा टारगेट एनालाइजिंग आ गया 20 तारीख के बाद, स्टार्ट हो गया 28 तारीख तक। और लास्ट जो पीरियड होता है दोस्तों, जो क्लोजिंग का जो पीरियड होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इस क्लोजिंग के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कोई सीताराम जी हैंड रेज कर रहे हैं, चलिए बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर में जब फीडबैक सेशन होगा। हरिओम जी, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो बिजनेस क्लोजिंग, ये बिजनेस क्लोजिंग के बारे में हम लोग आज का हमारा चैप्टर है बिजनेस क्लोजिंग। तो आज मैं हैंड रेस करना चाहता हूँ। हैंड रेस तो एक तो होता है हमारा फाइनल क्लोजिंग, बट मैं हरिओम जी, एक दो लोगों को आप अनम्यूट करें जो बता पाए कि हमारा एक तो हमारा फाइनल क्लोजिंग होता है, हमारा मंथ में कितना क्लोजिंग होता है, कितने प्रकार का क्लोजिंग होता है,
उसका बारे में कोई अगर बताना चाहे तो हैंड रेज करें। जो ऑफर का क्लोजिंग होता है, लॉयल्टी की क्लोजिंग होता है, इसी प्रकार से कितने प्रकार के क्लोजिंग होते हैं? कोई हैंड रेज किया है उनको आप ले लीजिए। हरिओम जी, जी प्लीज प्लीज गुड इवनिंग टू एवरीवन। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया, नेपाल एंड इंडिया को। सर अभी जो हम लोग बात करें टॉपिक पे, हम लोगों का सर मंथ में 4 क्लोजिंग होता है एक्चुअली। एक होता है अपना 8 तारीख को क्लोजिंग होता है, 3 से लेके 8 के अंदर। उसके बाद सर फिर हम लोग एक लॉयल्टी में करते हैं क्लोजिंग 15 तारीख को। उसके बाद सर फिर जो अपना नेक्स्ट अपना ऑफर आता है 26 से लेके 28 तक, उसमें से हम लोग एक क्लोजिंग करते हैं। उसके बाद सर एक अपना सर आता है फाइनल क्लोजिंग, जिसमें किसी का जो लास्ट में हम देखते हैं किसी का लेवल छूट रहा है या किसी का पे आउट के लिए कितना भी छूट रहा है, तो उसमें से हम लोग सर 30 को या 31 को हम लोग लास्ट क्लोजिंग करते हैं सर। ओके, अच्छा ये नेपाल से हो गया। अब कोई इंडिया वालों का हैंड रेज लीजिए, हैंड रेज जो जिन्होंने किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सीताराम जी को मैंने किया हुआ है, वो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, और कोई साथी भी हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, कोई भी साथी। सीताराम जी को सर का क्वेश्चन है कि हम एक मंथ में हमारी कितनी क्लोजिंग होती है? कंपनी की तो 2 ही क्लोजिंग होती है। एक तो फाइनल क्लोजिंग होती है जो मंथ का 1 तारीख को होता है। उससे पहले कितने प्रकार के क्लोजिंग हम लोग करते हैं, ये जनरल नॉलेज है। कोई भी साथी हैंड रेज करें। सीताराम जी ने हैंड रेज को अनम्यूट करिए। जी सर कर दिया मैंने। हाँ सीताराम अरुण जी भी हैं। यस, आवाज आ रही है मेरी हरिओम जी? यस यस सर, परफेक्ट। जो लोग नोटबुक ले लिए हैं वो लिखिए। पहला होता है हमारा 3 तारीख से 8 तारीख का पहला ऑफर क्लोजिंग, यस। दूसरा होता है 15 तारीख का लॉयल्टी का क्लोजिंग। तीसरा हमारा इस पिछला महीना को अगर हम देखेंगे 15 तारीख से फिर एक एग्रो का ये आ गया था, ठीक है। 15 तारीख से 21 तारीख का एग्रो या कैल्शियम, उसका भी कंपनी ऑफर दे रही है। 21 तारीख के बाद हमारा 3rd वीक वाला ऑफर आ जाता है, ठीक है, उसकी क्लोजिंग। और फिर टिल मंथ एंड एक ऑफर आता है जिसमें बायो जर्मेनियम या कैल्शियम का या एग्रो का कंपनी देता है। और फिर लास्ट होता है फाइनल क्लोजिंग। तो कितना प्रकार का क्लोजिंग हुआ? अगर हमारा प्लान एक है और इस प्लान को बूस्ट अप करने के लिए ये सारे क्लोजिंग होता है। और उसके बाद जब भी अभी जैसा इस महीना बीबीसी चल रहा है, पिछला महीना हमारा क्या था, थाईलैंड का चल रहा था, ठीक है, तो उसका भी क्लोजिंग एक होता है। तो उसको भी अगर हम लोग देखेंगे 7 प्रकार का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेजोए में पूरा देखिए जो मैक्सिमम कंपनी का क्या होता है, प्लान चलता है और प्लान के इसमें किसी का लॉयल्टी या किसी का एक आध ऑफर होता है। ये पहली कंपनी है जिसमें मैंने देखा कि 7 प्रकार का आपको क्लोजिंग का मूवमेंट मिलता है, 7 प्रकार का ऑफर मिलता है आपका बिजनेस को बूस्ट अप करने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए। तो जो भी जहां पर है एक बार ताली बजा दीजिए कि ऐसा मेरा 26 साल के एक्सपीरियंस में मैंने कभी नहीं देखा था कि इतने प्लान, एक तो प्लान ही बूस्ट अप वाला प्लान है, जबरदस्त कमा के वाला प्लान है, उसके साथ साथ आपके बिजनेस कैसे बेस्ट होगा उसके लिए अगर हम लोग देखेंगे तो फुल मंथ, पूरा महीना में हमारा क्लोजिंग कोई ना कोई ऑफर देके कंपनी क्लोजिंग कर रही है। तो
तो हर जो क्लोजिंग होता है दोस्तों वो इम्पोर्टेंट होता है, और जिसका बिजनेस मैं देखता हूँ जो हर क्लोजिंग को बेस्ट वे में करता है, उसका हर ऑफर के लिए वो क्लोजिंग के लिए सीरियस होता है। कंपनी का जैसे कोई टूर ट्रैवल है उसके लिए सीरियस है, उसका भी क्लोजिंग मैं देखता हूँ उसका बेस्ट होता है। और बहुत से लोग क्या होता है कि मैं देखता हूँ बहुत से लोग क्या है, किसी भी चीज में उनका सीरियसनेस नहीं है, किसी भी से है तो जैसे चल रहा है नेचुरली, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कोई ऑफर। अरे मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ऑफर आता है ना तो ये आपका चांस होता है, क्योंकि आज के डेट में ऑफर जितना कंपनी दे रहा है, और ऑफर केवल लोगों को इन्फॉर्म करने की दे रही है। कोई थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, हरिओम जी देखिए तो, अनिरुल जी कौन, अरुल या कोई, तो ये होता है। तो अभी हम लोग बिजनेस क्लोजिंग स्ट्रेटजी में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग क्या होता है जब लास्ट बिजनेस क्लोजिंग में, देखिए इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा तो आपको इस समझ में आएगा, क्योंकि फाइनल क्लोजिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग जब कोई बिजनेस में आते हैं ना, हम लोगों का इस प्रकार से गोल लेते हैं: लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, मंथली गोल्स और माइक्रो गोल्स। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कि मंथली और माइक्रो गोल्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फाइनल जो गोल है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस कितना है, जैसे किसी का साइज अगर मापना है, कोई मान के चलिए एक रूम का साइज माना, तो हम लोग क्या करते हैं, लेस इनटू ब्रेड्थ ये कर देते हैं। इसी प्रकार से आपका जो बिजनेस है उसका एक फॉर्मूला आज आपको दे रहा हूं, उस फॉर्मूला को आपका जो बिजनेस कितना होगा तो उस इससे डिसाइड करता है n इंटू ए। वो स्टार जो लिखा है इसको इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए। n का मतलब होता है आपका टीम में एक्टिव लीडर है, नॉन एक्टिव लीडर है, तो आपके टीम में कितने एक्टिव लीडर्स हैं और कितना अमाउंट का परचेज कर रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए आपकी टीम में 100 लीडर हैं और वो लोग सब लोग 2500 रुपया या हम लोग लेते हैं 1250 बीवी का ले रहे हैं, तो 100 इंटू 1250 ये हो गया आपका बिजनेस का साइज। तो इस फॉर्मूला से आपको क्या पता चला कि आपको आपका दो चीज को अगर आप बढ़ाएंगे, या नंबर ऑफ एक्टिव लीडर्स को बढ़ाएंगे और अमाउंट ऑफ परचेज दोनों को बढ़ाएंगे, तो आपका बिजनेस बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गया बिजनेस का, आपका बिजनेस कितना साइज का है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि बिजनेस में हम लोगों को ये फॉर्मूला मिल गया। अब हमारा जो लास्ट जो 4-5 दिन है उसमें हम लोग कैसे काम करेंगे। तो मैंने अभी जैसे बताया, डेप्थ में आपको 90% रीपरचेज पे, 10% ज्वाइनिंग पे काम करना है। ब्रांच जो 11 तारीख से 20 तारीख को होगा, 90% ज्वाइनिंग और 10% रीपरचेज के ऊपर काम करना है। 21 से 28 तारीख तक आप अपना परसेंटेज ले सकते हैं, बट जब 28 तारीख आ गया, 28 तारीख से आपको 31 तारीख 1 तारीख तक आपको काम क्या करना है। आपको सबसे पहले 28 तारीख से 31 तारीख तक आपको कोई भी फिजिकल मीटिंग नहीं देना। अगर आप देखिए, आज बेस्ट बिजनेस कौन करता है, जिसको बेस्ट मॉनिटरिंग करना आता है अपना स्ट्रक्चर का, अपना लैग स्ट्रक्चर का। लैग स्ट्रक्चर अगर स्टडी आपने सही से आपको पता चला तो आपका बिजनेस बेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो ए लैग है और बी लैग है, दोनों लैग है, उस दोनों लैग को आपको मॉनिटरिंग करना है हर रोज। जब क्लोजिंग आ जाएगा, आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका 60-70% बिजनेस ना 24-25 तारीख तक हो जाता है, और 25 तारीख के बाद 30-40% बिजनेस आराम से होता है। अगर आपने सही तरीका से काम किया तो 25 तारीख तक का जो बिजनेस है वो आप उसको डबल भी ट्रिपल भी कर सकते हो, उस बिजनेस को, अगर आपने इस जो पीरियड में अगर सही से काम किया। तो आपको क्या करना है, लैग को आपको मॉनिटरिंग करना, आपको स्ट्रक्चर में बैठना है, आपको ये लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने आपका स्ट्रक्चर को खोल के नीचे 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 जाना है, और नीचे से आप लोगों को देखना है सबसे नीचे वाला यहाँ पर आपको देना है। और वहां पर आपको क्या करना है, मिनिमम पीवी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे डेप्थ में आप चले गए और डेप्थ में आपने देखा कि कोई बंदा जो है लास्ट बंदा है, तो वो बंदा क्या किया है, वो 1000
या 1200-1500 बीवी किया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि सबसे नीचे वाले बंदे को आपको हमारा जो फास्ट ट्रैक में अचीव करा दीजिए। फास्ट ट्रैक माने 2500 बीवी नीचे, सबसे नीचे वाले को उसको थोड़ा सा उसका फोन नंबर लीजिए, उसका ऑफलाइन का थ्रो से बात करिए, क्योंकि सब लोगों को पहचानना मुश्किल होता है जब आपका ट्री बड़ा होता है। और नीचे में जाके उसको थोड़ा बूस्टअप करके नीचे में कुछ बंदों को 8, 10, 15, 20 बंदों को ए लेग और बी लेग में उनको क्या करिए, फास्ट ट्रैक में ले आइए। तो फास्ट ट्रैक में अगर आप ले आते हैं तो उसके ऊपर में क्या होगा कि अगर नीचे वाले बंदे को फास्ट ट्रैक में ले आते हैं, उसके जो ऊपर जो लोग हैं ना, उनको आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर खोल के आप उसका स्क्रीनशॉट मार के उनको भेजना है, भैया देखो तुम्हारे नीचे इतना बिजनेस हो गया है और ये अभी 2-3 दिन है और इसमें आप 12,500 का मैचिंग करो, 25,000 का मैचिंग करो, 50,000 का मैचिंग करो, ऊपर जाके उसको उन लोगों को बूस्टअप आपको कराना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस वहां से आ सकता है। तो क्या मैंने बोला कि आपको ये इस पीरियड में आपका लेग को रीड करना आना चाहिए। लेग को आपने रीड किया और सबसे डेप्थ में जाइए, और सबसे डेप्थ में जाके मिनिमम जो बंदा है, कोई केवल सेल्फ रीपरचेज करके बैठा है, कोई कुछ 2500 फास्ट ट्रैक में लाने के लिए उनको कोशिश करिए। और उसमें अगर आपने 10-15 लोगों को ए और बी में अगर फास्ट ट्रैक में ले आए, तो उनके जो ऊपर में आराम से आप देखना, वो लोग कोई 12,500, कोई 25,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख आराम से कर सकता है। इस 4-5 दिन के अंदर एक बहुत अच्छा काम आपका हो सकता है। अभी मैंने आपको क्या बोला कि लास्ट जो पीरियड है इसमें किसमें काम करना है, अब आ गया आपको 100% रीपरचेज के ऊपर काम करना है। अगर कोई ज्वाइनिंग आ रहा है बाय डिफॉल्ट तो उसको आने दीजिए, कोई ये नहीं, बट रीपरचेज के ऊपर आपको काम करना है। पहला, रीपरचेज कहां से आता है उसको देखना। आपका ट्री जो है इट कंसिस्ट ऑफ, पहला है ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा है आपके जो कस्टमर, चौथा है इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। माने आपके ट्री में जो लोग हैं, पहला है ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब जो पिछला महीना या इस महीना ज्वाइन किए हैं वो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है। तीसरा है, हर बंदे को मैं बोलता हूं कि हर बंदे के पास 15-20 कस्टमर होना चाहिए। और चौथा है इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। तो एक एक करके हम लोग उनसे कैसे बिजनेस वॉल्यूम निकालेंगे और कैसे बेस्ट क्लोजिंग होगा उसके बारे में बताएंगे। जैसे ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप क्या कर सकते हो कि एक तो कंपनी का कोई ऑफर आ रहा है उसके बारे में उनको बोल सकते हो, उनको थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकते हो, तो सो दैट वो सेल्फ रिपरचेज अपना बढ़ाएंगे। या आप अपने तरफ से ये 4-5 दिन में कोई छोटा सा ऑफर आप डाल दो, छोटा सा ऑफर आप डाल दोगे कि इतना जो करेगा तो उसको ये एक प्रोडक्ट ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा, वो भी आप करके आपका बिजनेस को बूस्ट कर सकते हो, ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर। दूसरा क्या है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए सबसे गलती हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या होता है, देखिए आप याद करो जिस समय आपने ज्वाइन किया था इस सिस्टम में, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ था जब आपने पहली बार प्लान देखा था, जब पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जाना था, या पहली बार आप कोई भी कंपनी में थे दूसरे एक नई कंपनी में आया था, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल उस समय था। अब कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर जिस लोग अभी नया ज्वाइन किया है उसके अंदर फुल एक्साइटमेंट होता है। हम क्या करते हैं कि उसको मिनिमम कोई बिजनेस वॉल्यूम उसको खरीदवा के उसको छोड़ देते हैं। हमारा रीपरचेज में क्या है, एक प्रोडक्ट लेने से भी येलो हो जाता है तो उसको करते हैं नो दोस्तों, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। आप उसको अगर प्रॉपरली आपने उसको प्लान दिखाया, प्रॉपरली उसका ड्रीम को आपने बिल्डअप किया है और प्रॉपरली किया है, तो आप उसको अगर उसके दिमाग में डाल पाए कि ये एक बिजनेस है, ये एक व्यापार है और इस बिजनेस को हमें करना है, आपको सबसे पहले इस बिजनेस को स्टार्ट करने से के लिए आपको अपना एक मैजिक कॉर्नर आपके घर के ड्राइंग रूम में प्रोडक्ट लेके सजाना है कि आप इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हो। तो उससे क्या होगा कि 5-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट वो आराम से ले लेगा और अपने घर में सरेगा। उसको अगर आपने मैजिक कॉर्नर के बारे में बताया कि ऐसा आप अपना घर में अगर मैजिक कॉर्नर आपने बनाया, उनको ला के दिखाओ कि देखो मैं बिजनेस कर रहा हूं तो ऐसा मैंने सजाया है, उसी प्रकार से उससे
और या आप उनको शॉपिंग में लेके जाओ और उनको आराम से, क्योंकि उसके दिमाग में एक्साइटमेंट है और उसको अगर बिजनेस, आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस में होते, कोई एक छोटा सा व्यापार मान के चलिए, हम एक वेजिटेबल बेचने वाला व्यापार भी करते, तो आज कोई वेजिटेबल जो सेल कर रहा है वो आप देखना 1000, 2000, 3000 रुपए का सामान रखा है। कोई अगर छोटा सा पान दुकान दिया 50,000 रुपए से लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो जब आप किसी एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को इसको एक व्यापार आप उसके दिमाग में डाल पाओगे, उसका अगर ड्रीम बिल्ड कर पाए, तो आराम से मैं नहीं बोल रहा हूँ उसको 50,000 का खरीदवाना है, 5-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट जो कि 2-3 हजार उसके घर में यूज हो जाएगा, और 5-7 हजार रुपए का प्रोडक्ट वो अपने मैजिक ओनर जो घर में एक सजा के उसको रख सकता है। तो ये नया डिस्ट्रीब्यूटर को ये स्टार्ट करो, और सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आपकी टीम में देने वाला है वो नया डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसको हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, वही सबसे ज्यादा बिजनेस आपको होगा। मैं जो बात कर रहा हूँ ये आप इस महीना से ट्राई करो, आपके टीम में जितने नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको निकालो और उन लोगों का फाइंड आउट करो और उन लोगों को शॉपिंग में लेके जाओ, उनका ड्रीम बिल्ड करो, और देखना आप एक बड़ा वॉल्यूम्स वो लोग देंगे। हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट खरीदवा के छोड़ दें, 5-10 हजार का आराम से प्रोडक्ट करेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि लैग स्ट्रक्चर में आप कैसे आपको काम करना है और कैसे नए लोगों से, कस्टमर से, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे लाना। पहला मैंने बताया ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा बताया न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा मैं बताया कस्टमर। देखिए, हर एक डायरेक्ट सेलर का, चाहे आप किसी भी पिन लेवल में रहो, आपका एक क्या बोलते हैं, एक कस्टमर बेस होना चाहिए, 15-20 लोगों का कस्टमर बेस होना चाहिए, जो कि आराम से 5-10 हजार का प्रोडक्ट आपको लेंगे। अरे भाई, इतना बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है ना, आपको लोग मांगेंगे। आप सी बख्तन जूस, मैंने क्या टेरिफिक प्रोडक्ट है आपका। गोल्डन एलिक्सर, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है भाई, यूएस पेटेंटेड, किसी को बता दो उसको खिलाओ, देखो क्या रिजल्ट आता है। बेरी जूस कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है आपका। एडिकार्डियल सिरप, हेमोग्लोबिन का, आप बताओ तो, लोगों से बात तो करो, आप देखना किस प्रकार से आपका ऑटोमेटिक सेल होगा, 15-20। और यही क्या होता है, हमारा सबसे बड़ा, हमारा ट्री नहीं बढ़ने का कारण क्या होता है, आपके जो कस्टमर होते हैं ना, वो आने वाले समय में आपके डिस्ट्रीब्यूटर होने वाले हैं। अब आपने कस्टमर ही नहीं बनाया तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ होगा, आपका टीम वहीं पर घूम रहा है। यस, मैं आज इस लेवल में रह के भी आराम से आपको किसी महीना का बिजनेस वॉल्यूम आप चेक करो, मेरा 8,000, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, यानी 20,000 रुपए का प्रोडक्ट मेरा 18-20 हजार। और अभी एक डायमंड मीटिंग हुआ था, तो उसमें कौन डायमंड सबसे ज्यादा, डायमंड एंड अबव में कौन सबसे ज्यादा रिपर्चेज किया, तो सुखदेव पंडा का नाम 1 नंबर में आया। क्योंकि मैं तो ऑटोमेटिक, इतना काम होने के बावजूद अगर मेरे इतने कस्टमर हो सकते हैं, तो आपके क्यों नहीं होंगे। आपके नहीं है, इसका मतलब आप बातें नहीं कर रहे हो, बोल ही नहीं रहे हो कि आप इस बिजनेस में हमारे पास कैसे बेस्ट प्रोडक्ट है, इसके बारे में बात नहीं करो। तीसरा बात किया हमने कस्टमर का। चौथा है इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का डेफिनेशन है दोस्तों, आपने किसी को प्लान दिखाया, उसके बाद आपने उसको समय नहीं दिया इस बिजनेस को। क्योंकि जब आप किसी को प्लान देके ले आते हो, इसका मतलब नहीं है कि वो स्टार्टअप हो जाएगा। यस, बहुत से जो नए लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा सा पुशअप चाहिए, तो पुशअप आपने समय नहीं दिया। तो आपको क्या करना है कि आपको जितने इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जो आपके कस्टमर है, उनका एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लो। और जो इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उनको क्या करो, आप एक ऑफर, कुछ भी कंपनी का ऑफर चल रहा है उसको डाल दो, या अपने तरफ से एक ऑफर डाल दो। तो आप देखना, वो जो इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, आपने ब्रॉडकास्ट में मैसेज दिया, बट वो ब्रॉडकास्ट में उनको क्या लगेगा, अरे सुखदेव पंडा ने या हरिओम जी ने, मानस जी ने मेरे को कितना केयरिंग कर रहे हैं, देखो मेरे को इतना फॉलो अप कर रहे हैं। तो वहां से वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपको ऑर्डर देगा। और प्रोडक्ट ऑर्डर दिया तो ऑर्डर दिया, इसका मतलब प्रोडक्ट भी लेगा और वो एक्टिव भी हो जाएगा। तो ये 4 कैटेगरी से हमें बिजनेस वॉल्यूम आएगा। पहला मैंने बताया ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर, जो एग्जिस्टिंग टीम है आपका। दूसरा मैंने बताया न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, यानी पिछला महीना और इस महीना जो लोग नए ज्वाइन किए हैं, दे आर योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। तीसरा मैंने बताया आपके हर व्यक्ति के 15-20 कस्टमर होने चाहिए जो आने चलेंगे, इनसे भी आप एक वॉल्यूम निकाल सकते हो। और चौथा जो मैंने बताया इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, यानी जो भी आपके ड्रीम है,
आपके इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है उनका एक लिस्ट बनाओ, उनका एक ब्रॉडकास्ट बनाओ, आराम से 256 लोगों का इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का 256 लोगों का ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो और आप डालो ना, आप मैसेज डालो ना, ऑफर डालो ना, आप देखना किसी ना किसी का कॉल आएगा प्रोडक्ट के बारे में और कुछ ना कुछ एक ऑडियो मैसेज भेज दो कि ये बेस्ट प्रोडक्ट हमारे कंपनी में है, इसके लिए ये काम करता है, ये काम करता है, तो आप देखना डेफिनेटली कुछ लोग टर्न अप होंगे और कुछ लोग प्रोडक्ट नहीं, इससे आपका एक बेस्ट होगा। और जो लास्ट होता है ना दोस्तों, लास्ट जो टाइम होता है, इस समय में आपको क्या करना है कि आपको सबको लेके चलना है, ठीक है। आप लास्ट क्लोजिंग के समय में आप अकेला क्लोजिंग मत करो, आप सपोर्ट लो। सपोर्ट किस किस चीज का सपोर्ट ले सकते हो? आप अपने ऑफलाइन का हेल्प ले सकते हो, आप कंपनी का भी ले सकते हो। अगर मान के चले कोई आपका टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो टीम लेवल भी चेंज होने वाला है, तो आप कंपनी का कैसे ले सकते हो? दिव्यांश सर को कॉल किया, सर इसको थोड़ा सा बूस्टअप करना है, ये बहुत अच्छा कर रहा है, थोड़ा सा मैं लाइन में ले रहा हूँ, थोड़ा सा सबके लिए टाइम नहीं दे सकते हैं दिव्यांश सर, बट ये भी आप कंपनी का ले सकते हो। ऑफर जो रहता है उससे भी आपका बिजनेस कर सकते हो और अदर आपके दिमाग में अगर कुछ हो रहा है उसका भी ले सकते हो। तो ये लास्ट क्लोजिंग में आप अकेले मत करो, यस, आप सबका सपोर्ट लेके इसका क्लोजिंग करो। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका महीना भर में क्या एनर्जी लेवल है, डाउन है, ऑफ है, जैसा भी है चलेगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लास्ट 4-5 दिन होता है ना दोस्तों, इसमें आपकी एनर्जी लेवल हाई में पीक में रहनी चाहिए। उसके लिए आपको हाई एनर्जी टेबलेट लेना पड़े, प्रोटीन लेना पड़े, कुछ भी लेना पड़े, और दूसरा है दिमाग भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। यस, तो ये क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लास्ट 4-5 डेज होता है ना, ये बिजनेस को पूरा इतना टर्न कर देता है, इतना माने बूस्टअप कर देता है जो आप सोच नहीं पाते हो। किसका होगा? जिसका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, जिसका दिमाग पॉजिटिव होगा हमेशा। इस 4-5 दिन के अंदर कोई भी नेगेटिविटी आएगी, बिजनेस डाउन है 25-26 तारीख तक पिछला महीना जितना बिजनेस था उतना नहीं हुआ है, चिंता मत करिए। यस, ये 4 दिन में भी पलट सकते हैं आप इस बिजनेस को, इसके काया पलट सकते हैं। यस, तो ये 4-5 दिन आपकी एनर्जी लेवल हाई होनी चाहिए और जिस भी आपका जो कोर टीम सारे से आप बात करो या जो भी लीडर से आप बात करो, जो भी जिनका आप देख रहे हो कि बिजनेस बहुत अच्छा है या जिसका डाउन भी है, तो आप उनसे जब बात करो ना, हमेशा मैजिकल वर्ड यूज करो कि देखो आप इतना बढ़िया कर रहे हो और थोड़ा एनर्जी लगाओ और थोड़ा सा आप लोगों से बात करो और थोड़ा सा बिजनेस बोलो, तो आप देखना जब आप और उनको बूस्टअप करना है कि आप कर सकते हो। मैं जानता हूं कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कर सकते हो, तो आप देखना वही जो टीम आपको लग रहा है कि इस महीना और बिजनेस नहीं बढ़ेगा, ये 4-5 दिन के अंदर मिराकिल हो सकता है। ये आप जो मैं बातें कर रहा हूं, इसको इस महीना अभी क्लोजिंग का समय है और जो भी मैं आपको पॉइंट्स आपको बताया उसके हिसाब से आप काम करो, देखना आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लोजिंग होगा। और फाइनल पुशअप देखिए क्या होता है कि जब हम बिजनेस क्लोज करते हैं तो क्लोजिंग होता है, तो बिजनेस अगर क्या होता है, हम लोग कंपेयर किससे करते हैं? मान के चलिए पिछला महीना का बिजनेस बड़ा था, कोई ऑफर आ गया था और इस महीना का बिजनेस थोड़ा डाउन है, तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा हमारा का बूस्टअप पूरा डाउन होता है, थोड़ा सा हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन होता है। नो दोस्तों, तो मैंने क्या बोला कि लास्ट मोमेंट जो होता है ना, जैसे क्या होता है कि जैसे आप क्रिकेट मैच आप देख रहे हो, तो आप देखना बहुत बार क्या होता है, हारा हुआ मैच आपको पूरा लग गया कि ये मैच अब हारने वाले हैं और लास्ट ओवर में भी आप देखना चौका छक्का क्या क्या करके और लास्ट जीत जाते हैं। तो ये हमारा बिजनेस भी इस प्रकार का है। और लास्ट में जब कोई भी प्लेयर जो लास्ट ओवर खेलता है, क्या उसकी एनर्जी लेवल डाउन होती है? अगर वो चौका छक्का मार रहा है, मैंने फुल बूस्टअप होके, अगर वो देख रहा है कि मेरा 49 ओवर या 2020 मैच में 18-19 ओवर बहुत अच्छा खेल नहीं हुआ, पर 20वां ओवर में जब वो खेलने के लिए जा रहा है तो वो उसकी एनर्जी लेवल डाउन होगी तो मैच हार भी सकता है। तो आप देखना कि उस समय आप ये करिए कि उस समय उनका जो एनर्जी लेवल होता है कितना हाई होता है, जिससे कि वो क्योंकि मेंटली अगर आप डाउन हो जाते हो ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेंटली आपको बूस्टअप होके आपको रहना है। और लास्ट में एक चीज है कि यहाँ पे
क्लोजिंग आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो पॉइंट पे बात किया उसको और थोड़ा समराइज करते हैं। तो पहला हम लोगों का ये मंथली और इसका कैसे करना है, तो मैंने आपको बताया कि हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए तो 27-28 तारीख के बाद जो 4-5 दिन रहता है, इसमें ये 4 कैटेगरी बताया। पहला बताया ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा मैंने बताया न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा मैंने बताया आपका कस्टमर और चौथा मैंने बताया कि आपका इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। ये 4 लोगों से बिजनेस बुलाना है। मैंने आपको बताया कि आपको इसमें 100% रीपरचेज के ऊपर काम करना है, कंपनी का जो ऑफर है उसके ऊपर काम करना है और इन सारे लोगों से कैसे कैसे काम करना है उसके बारे में बताया। और मैंने आपको बताया कि बिजनेस का आपका साइज है कि आप अगर जितना इन्हें एक्टिव लीडर लोगों को जितना एक्टिव कर पाए और जितना परचेज कर पाए वो आपका बिजनेस का साइज होगा। और लेग स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया कि आपका लेग स्ट्रक्चर लास्ट 4-5 दिन में आपको घर में बैठना है और पूरे मॉनिटर जो लीडर सबसे बेस्ट है, बेस्ट बिजनेस क्लोजिंग करता है, उसका मतलब वो पूरे ट्री को बहुत अच्छी तरह से मॉनिटरिंग करता है और बहुत अच्छी तरह स्टडी करके पूरे